दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रीलंका ए वर्सेस अफगानिस्तान ए के बीच एसीसी मेंस टी20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 का दोस्तों जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं और लगातार मैचेस भी जीत रही हैं। और पिछला मुकाबला तो दोस्तों श्रीलंका पाकिस्तान को हरा कर आ रही है और अफगानिस्तान इंडिया जैसी बड़ी टीम को हरा कर आ रही है। तो इनका कॉन्फिडेंट तो दोस्तों हाई होगा ही। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि हमें इस मुकाबले में श्रीलंका की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना है या फिर दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाए, क्योंकि दो तीन ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 27 अक्टूबर को शाम में 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो अल अमेरट क्रिकेट ग्राउंड पर ही ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर इस सीरीज में टोटल 14 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 7 बार और चेस करने वाली भी टीम 7 बार जीती है। तो टॉस अगर कोई भी टीम हारती है या जीती है उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल मैचेस यहाँ पर जीता गया है। लेकिन फिर भी बड़ा मुकाबला है, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको अच्छा खासा 165 के आसपास देखने को मिलेगा। और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर पिछले मुकाबले में ही अफगानिस्तान ए की टीम 206 रन की टारगेट दी थी और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर दोस्तों 65 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो जो 14 मुकाबले हुए हैं उसमें से केवल 4 बार यहाँ पर 150 के नीचे स्कोर बना है और 150 और 70 के बीच में 5 बार, 170 और 190 के बीच में 4 बार और 190 के ऊपर यहाँ पर एक बार स्कोर किया है। तो स्कोरिंग पैटर्न देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ना ही यहाँ पर ज्यादा लो स्कोरिंग मैच होता है और ना ही यहाँ पर ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच। 160 और 170-80 के आसपास यहाँ पर आपको स्कोर देखने को मिलेगा। और दोनों टीम्स में बैट्समैन भी अच्छे फॉर्म में हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो पिछला दोनों मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया, यहाँ पर पहला और दूसरा सेमीफाइनल, इसके बारे में। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ उसमें अफगानिस्तान की टीम यहाँ पर 206 रन की टारगेट दी थी, जो कि दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला था। और इंडिया इस टारगेट को चेज नहीं करने पाई, 186 रन ही बनाने पाई। और श्रीलंका ए की टीम 20 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम 135 रन की टारगेट दी थी और श्रीलंका आसानी से टारगेट चेस करके 7 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को भी 5 विकेट मिली। तो पिछला दोनों मुकाबला अगर देखिएगा तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ पर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में है तो हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के दोनों ओपनर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि भले कोई भी टीम टॉस जीते, पहले बैटिंग करने वाली भी टीम जीत सकती है, चेस करने वाली भी टीम जीत सकती है, जैसा परफॉर्मेंस होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बॉलर्स को भी अच्छा खासा मदद मिल रहा है। और पिछले दो मुकाबले मिलाकर 11 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिन बॉलर को 8 विकेट, जिसमें से ज्यादातर जो विकेट है वो फर्स्ट इनिंग में गिरी है। फास्ट बॉलर फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट ली है और स्पिन बॉलर 4 विकेट। और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को तो मात्र 3 ही विकेट मिली है और स्पिनर्स को इक्वल 4 विकेट। तो दोस्तों सेकंड इनिंग में स्पिनर्स पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को उतनी मदद नहीं मिल रही है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच इसी सीरीज में एक हेड टू हेड मुकाबला हुआ था, जो कि शुरू में ही हुआ था। और उस मुकाबले में दोस्तों अफगानिस्तान ए की टीम 11 रन से दोस्तों जीती थी। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस मुकाबले में अफगानिस्तान का पकड़ा भारी तो रहने ही वाला है। साथ में दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो अभी तक इस सीरीज में श्रीलंका 4 मुकाबले में से 3 मुकाबले जीती है और अफगानिस्तान दोस्तों 4 में से 3 मुकाबले ये भी जीते हैं। और पिछला मुकाबला इंडिया जैसी बड़ी टीम को हरा कर आ रहे हैं, तो इनका कॉन्फिडेंट तो हाई होगा ही। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जरा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि दोस्तों क्या रहेगी अब प्लेइंग 11 इस मुकाबले में श्रीलंका ए की। उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज ये बोल दूं कि वीडियो को लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, और सारे अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो अपलोड होती है। प्लेइंग 11 देखा जाए तो पिछले मुकाबले में यहाँ पर बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ था श्रीलंका की तरफ से, केवल दोस्तों बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हुआ था। तो यहाँ पर यशोदा लंका ओपनिंग करते हुए दिखेंगे नेहरू उधारा के साथ, फिर तीसरे नंबर पर कप्तान फर्नांडो आएंगे, फिर यहाँ पर साहा अर्चिंगे, फिर यहाँ पर पवन रथियांके, फिर रमेश मेंडिस, फिर यहाँ पर आहा विक्रमासिंघे जिनको पिछले मुकाबले में पहले भेजा गया था बैटिंग करने, फिर हेमंता का दोस्तों जब पिछली बार खेले थे तो 6 विकेट लिए थे ये दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मुकाबले में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं।
फिर यहाँ पर नवेश विमुक्ति, फिर यहाँ पर निपुण रणसिंगा, फिर ईसा मलिंगा। तो प्लेइंग 11 में बैटिंग ऑर्डर यही रहने वाली है और बिल्कुल बदलाव नहीं देखने को मिलेगा आपको श्रीलंका ए की तरफ से। पावर प्ले में दोस्तों इनकी तरफ से कंफर्म आपको बता दूं कि एन विमुक्ति 2 ओवर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, मलिंगा 2 ओवर और दोस्तों रणसिका 2 ओवर, और आखिरी के ओवर में दोस्तों जो मेन बॉलर रहेंगे वो ईसा मलिंगा और यहाँ पर दोस्तों निपुण रणसिका। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ अलग दिख रहा होगा कि कोई स्कोर में आपको येलो कलर का दिख रहा होगा। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, जो आपको यहाँ पर येलो कलर का दिख रहा है दोस्तों 15 रन, 6 रन, 31 रन, ये दोस्तों हेड टू हेड का रिकॉर्ड है जो कि अभी इसी सीरीज में एक मुकाबला हुआ था। तो चलिए आपको और मैं क्लियर कर देता हूं। यशोदा लंका और लहरू उदारा आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे श्रीलंका की तरफ से। पिछले मुकाबले में 11 रन की पारी खेले दोस्तों लंका और लहरू उदारा 43 रन की। और मैंने आपको बताया कि एक मुकाबला हुआ था जिसमें श्रीलंका ए की टीम हार गई थी। उस मुकाबले में लंका ने दोस्तों 15 रन की पारी खेली थी अफगानिस्तान ए के खिलाफ और लहरू उदारा ने मात्र 6 रन की। तो सारा दोस्तों जो मैंने पीला कलर का यहाँ पर एक मतलब कह सकते हैं हाईलाइट किया है वो हेड टू हेड रिकॉर्ड है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और यहीं पर मैं आपको सारा डिटेल एनालिसिस कर दूंगा जिससे आपको ज्यादा टाइम भी बचेगा। फिर विक्रमासिंघा की बात करें तो पिछले मुकाबले में 52 रन की स्कोर किए हैं। रिसेंट में दोस्तों ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस है और पिछले मुकाबले में इनको बैटिंग में प्रमोट किया गया था, हालांकि नीचे आते थे बैटिंग करने और हेड टू हेड में 31 का देख सकते हैं कि रन बनाए थे जब पिछली बार खेले थे अफगानिस्तान ए के खिलाफ, और रिसेंट में 100 रन, 52 रन और 112 रन की पारी भी खेले हैं। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर का में से दोस्तों आपको बता दूं कि यशोदा लंका का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। रिसेंट में देख सकते हैं मतलब 15 रन बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ और पिछले मुकाबले में 11 रन, रिसेंट में 23 रन और 56 रन। तो इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, इनकी जगह पर आपको यहाँ पर फोकस करना है लहरू उदारा के ऊपर, क्योंकि लहरू उदारा पिछले मुकाबले में 43 रन और उससे पहले 35 रन, 14 रन की पारी खेले हैं। और लहरू उदारा दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेंगे क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आहा विक्रमासिंघे की बात करें जो कि अगर इस मुकाबले में भी ये फर्स्ट डाउन आते हैं बैटिंग करने तो आप लोग के लिए फिर से ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं। अगर बैटिंग ऑर्डर इनका नीचे रहता है तब आप लोग इनको इग्नोर कर दीजिएगा, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि रिसेंट फॉर्म भी इनका बहुत ही बेहतर है और पिछले मुकाबले में 52 रन और उससे पहले 4 रन नॉट आउट और अफगानिस्तान के खिलाफ 31 रन इन्होंने बनाया है। अब दोस्तों यहाँ पर नविंदु फर्नांडो की बात करें तो नविंदु फर्नांडो की परफॉर्मेंस की बात करें तो उतना कुछ खास नहीं दिखा है। पिछले मुकाबले में मात्र 9 रन की ही पारी खेले और उससे पहले 19 रन पाकिस्तान ने उससे पहले 19 रन की पारी खेले थे, फिर 25 रन। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि नविंदु फर्नांडो का रिकॉर्ड अफगानिस्तान ए के खिलाफ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जब ये खेले थे तो 51 रन की पारी खेले थे। तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है जिससे आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ खिलाड़ी यहाँ पर ऐसे हैं जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड तो अच्छा है लेकिन फिर भी उनको कम लोगों ने लिया है। जैसे दोस्तों नविंदु फर्नांडो जो कि कप्तान है, पिछले 2 मुकाबले से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अफगानिस्तान ए के खिलाफ इन्होंने 51 रन की पारी खेली थी। साहा अरचिंगे की बात करें तो पिछले मुकाबले में 17 रन की पारी खेले, फिर 30 रन, फिर 23 रन 1 विकेट और अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने 13 रन की पारी खेली थी। तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन है दोस्तों। तो इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको भूल कर भी नहीं बनाना है क्योंकि विकेट तो इनको ज्यादातर मिल भी नहीं रही है और 30 रन से ऊपर भी ये कम ही है कि स्कोर करने पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग के लिए ये बेस्ट ऑप्शन तो रहेंगे साहा अरचिंगे, लेकिन आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पहले की तरह इनको नहीं बनाना है जो शुरू से हम लोग बनाते आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों जो टॉप के यहाँ पर 5 खिलाड़ी हैं इनमें से दोस्तों जो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पर रहेंगे ऊपर के यशोदा लंका, सॉरी दोस्तों यहाँ पर यशोदा लंका तो थोड़े से रिस्की हो जाएंगे। यहाँ पर सेफ ऑप्शन रहेंगे लहरू उदारा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे से साहा अरचिंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप लोग यशोदा लंका को रख लीजिएगा, विक्रमासिंघे अगर बैटिंग पहले करने आते हैं तो लेना है, बाकी एन फर्नांडो केवल ग्रैंड लीग के लिए। अब दोस्तों पवन रथियंके की बात करें तो अगर श्रीलंका ए की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों पवन रथियंके को लेना है। पिछले मुकाबले में 42 रन की इन्होंने पारी तो खेली थी लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ फ्लॉप हो गए थे, मात्र 12 रन, और रिसेंट में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। तो पवन रथियंके को पहले बैटिंग करते समय ही लेना है। रमेश मेंडिस की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है और पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हो गए, उससे पहले 1 विकेट, फिर 24 रन और अफगानिस्तान के खिलाफ भी ये फ्लॉप हुए थे। तो आपको जो लो ऑर्डर के 2 बैट्समैन यहाँ पर दिख रहे होंगे, पवन रथियंके और ऑलराउंडर रमेश मेंडिस, इन दोनों को आपको तभी लेना है जब श्रीलंका ए की टीम पहले बैटिंग करे। अब दोस्तों बॉलर में बात करें तो यहाँ पर दुसान हेमंता जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है
और अभी तक इस सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। अभी तक 4 मुकाबले में इन्होंने दोस्तों 14 विकेट लिया है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों ये 6 विकेट लिए हैं अफगानिस्तान ए के खिलाफ जब ये मुकाबला हुआ था, और पिछले मुकाबले में 4 विकेट और उससे पहले 3 विकेट। तो ये दोस्तों बेस्ट ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी, इनको आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्लॉप होते हैं तो फिर आपके ऊपर और भी परेशानी आ जाएगी, तो उसके लिए वेट करिए, मैं आप लोग को टीम बनाते समय और भी डिटेल में समझाऊंगा। अब दोस्तों निमेश विमुक्ति की बात करें तो इनका पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला और अभी तक 4 मुकाबले में मात्र इनको 2 ही विकेट मिली है। फिर यहाँ पर निपुण रणसिंह, इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, पिछले 3 मुकाबले में दोस्तों 6 विकेट। हालांकि दोस्तों इनको अफगानिस्तान ए के खिलाफ विकेट नहीं मिली थी, ईसा मलिंगा को भी विकेट नहीं मिली थी, लेकिन पिछले 3 मुकाबले में 5 विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जिनका हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छा है, तो यहाँ पर सेफ ऑप्शन रहेंगे निपुण रणसिंह और ईसा मलिंगा, क्योंकि इन दोनों को बहुत ही लोगों ने लिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप लोग ग्रैंड लीग के हिसाब से देखना चाहते हैं तो निमेश विमुक्ति को रख सकते हैं, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है और इनके ऊपर कम लोग फोकस कर रहे हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो भी भाइयों अभी तक हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो श्रीलंका ए की तरफ से आपको कोई भी खिलाड़ी देखने को नहीं मिलेगा जो कि इस मुकाबले में खेलेगा, जो कि बेंच से दोस्तों आपको नहीं दिखेगा, जो प्लेइंग 11 सेम ही रहेगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इनकी तरफ से पिछले मुकाबले में 2 बदलाव हुआ था, जुबैद अखबारी को खिलाया गया था जो कि मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पर अटल, जो कि पिछले मुकाबले में भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाए थे और इनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। फिर डॉर्सी रसूली, फिर करीम जन्नत आए थे चौथे नंबर पर। फिर मोहम्मद इसाक, इनको भी खिलाया गया था। सरफुद्दीन अशरफ, यहाँ पर शहीदुल्लाह कमल, उसके बाद यहाँ पर ए रहमानी, उसके बाद दोस्तों गजम्फर, क्वाइस अहमद और बिलाल समीद, जो कि मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने प्लेयर के बारे में बताया था वो आपको खेलते हुए दिखे थे। बिलाल समी भी पावर प्ले में इधर से आपको बिलाल समी और गजम्फर बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में रहमानी और करीम जन्नत। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है जो कि हेड टू हेड रिकॉर्ड है। तो इधर से देखिएगा, जैसे आपको अभी रिसेंट में हम लोग देखें कि श्रीलंका ए का दोस्तों टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस हेड टू हेड में अच्छा नहीं था, लेकिन इनका हेड टू हेड में भी अच्छा है, रिसेंट में भी अच्छा है। जुबैद अखबारी और यहाँ पर सदीकुल्ला अटल की बात करें तो पिछले मुकाबले में 64 रन और 83 रन की इन्होंने पारी खेली है इंडिया के खिलाफ, और हेड टू हेड में भी देख सकते हैं 57 रन और 83 रन की तो पारी खेले हैं। और यहाँ पर सदीकुल्ला अटल तो दोस्तों अभी तक रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं, 300 से ऊपर रन इन्होंने बना दिया है इस सीरीज में, जो कि हाईएस्ट है। 75 रन बनाए थे पहले मुकाबले में 75, फिर 83, फिर 95, फिर 52 और फिर यहाँ पर 83, मतलब 4 इन्होंने अर्ध तक लगा चुके हैं अभी तक इस सीरीज में। और जुबैद अखबारी की बात करें तो 64 रन और एक मुकाबले में 57 रन, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ ये खेले थे। तो दोनों ओपनर्स बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो इन दोनों ओपनर्स पर आपको फोकस करना है। और वहीं दोस्तों डॉर्सी रसूली की बात करें तो डॉर्सी रसूली का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले 4 मुकाबले में बहुत ही खराब है, और हेड टू हेड में भी मात्र इनका 3 रन ही है श्रीलंका ए के खिलाफ, तो इनको आपको ड्रॉप कर देना है। ये दोस्तों थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, और इनको आपको लेना है तो केवल ग्रैंड लीग में, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है, एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, कप्तान भी हैं, तो इनको आप लोग केवल ग्रैंड लीग में रखिएगा, क्योंकि बड़े मुकाबले में हो सके ये अच्छा फॉर्म में आ जाए। करीम जन्नत भी इस मुकाबले में स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि इनका बैटिंग में भी प्रमोट किया जा रहा है। पिछले मुकाबले में 41 रन, फिर 21 रन, और हेड टू हेड में तो दोस्तों फ्लॉप हो गए थे, ना ही विकेट मिली थी, ना ही रन बनाने पाए थे श्रीलंका ए के खिलाफ, और 1 विकेट इनको मिली थी 9 रन के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस अच्छा खासा ही है, अगर बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से परफॉर्मेंस दे ही जाते हैं। तो टॉप के दोनों ओपनर्स और फिर करीम जन्नत पर आपको फोकस करना है। फिर मोहम्मद इसाक की बात कर जो कि विकेट कीपर है, तो इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, तो आपको केवल दोस्तों श्रीलंका एक विकेट कीपर को ही लेना है। इनका परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में 12 रन और हेड टू हेड में भी मात्र 1 रन का ही है। फिर सफरुद्दीन अशरफ की बात करें तो ये बेस्ट ऑलराउंडर है, हेड टू हेड में भी 12 रन 1 विकेट की पारी खेले थे, और पिछले मुकाबले में 1 विकेट, और इनको हर मुकाबले में इनको 1 विकेट मिल जा रही है। तो दोस्तों अगर आप लोग इनको ड्रॉप करना चाहते हैं तो दोस्तों अगर अफगानिस्तान की टीम चेस करती है टारगेट, तब दोस्तों आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं, सफरुद्दीन अशरफ को। और यहाँ पर शहीदुल्लाह कमल की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है, पिछले 3 मुकाबले में फ्लॉप हुए थे और मात्र 1 रन की पारी खेले थे श्रीलंका ए के खिलाफ। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि दोस्तों इस मुकाबले में श्रीलंका ए की टीम थोड़ी सी
आपको भारी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके ज्यादातर बॉलर्स को परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। इधर से केवल 2 ही प्लेयर अच्छा चल रहे हैं, जुबैद अकबारी और सिद्दीकी है, मतलब शहीदुल्लाह अटल। अगर ये दोनों फ्लॉप होते हैं तो बाकी इनकी पूरी मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है श्रीलंका की टीम बाजी मारने वाली है। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिडिल ऑर्डर के इनके सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। अब जो 4 बॉलर आपको दिख रहे हैं, इसमें से ए रहमान रहमानी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले अभी तक 2-3 मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। गजम्फर पिछले मुकाबले में 2 विकेट और हेड टू हेड में भी 2 विकेट लिए थे। क्वाइस अहमद का परफॉर्मेंस पिछले 3 मुकाबले में 3 ही विकेट मिला है। बिलाल समी पिछले मुकाबले में तो विकेट नहीं मिला था, लेकिन हेड टू हेड में 2 विकेट मिला था श्रीलंका ए के खिलाफ। तो दोस्तों इधर से मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाले बॉलर खोज रहे हैं, तब आपको बिलाल समी पर फोकस करना है और क्वाइस अहमद पर फोकस करना है, जिनका रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा है और इन दोनों को कम लोगों ने लिया है। और अगर रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर जाइएगा तो ए रहमान रहमानी और गजम्फर आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे, सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब दोस्तों सारे खिलाड़ियों का तो यहाँ पर रिसेंट फॉर्म हो गया। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, इनमें से दोस्तों खेलने का चांसेस किसी का नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर दवाजाई खेलते हैं तो इनका 3 विकेट लिए हैं श्रीलंका के खिलाफ उस मुकाबले में, तो आप लोग इधर से देखिएगा। और ये जो खिलाड़ी नीचे मैंने नाम लिख रखे हैं, ये बेंच पर बैठे हुए हैं, ये दोस्तों रिजर्व खिलाड़ी हैं, तो इनका तो दोस्तों चांस ही नहीं है खेलने का। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी पहली टीम रहेगी, ये ऐसी टीम है जिसमें मैंने मैक्सिमम खिलाड़ी ऐसे लिए हैं जो कि अभी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और जो हमारी ये दूसरी टीम है, इसमें मैंने मैक्सिमम ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को लिया है जिनको कम लोगों ने लिया है और वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो पहली टीम में मैंने एस अटल को कप्तान किया है, वाइस कप्तान यहाँ पर डी हेमंता को, और कैप्टन वाइस कैप्टन ये दोनों कंफर्म नहीं है, ये दोनों रोटेट हो सकते हैं टॉस के हिसाब से। और सेफ तो दोस्तों यही ऑप्शन रहेंगे। फिर यहाँ पर एल उधारा को मैंने लिया विकेट कीपर से, एन फर्नांडो यहाँ पर जे अकबारी को, जो कि एस अटल के साथ ओपनिंग करेंगे। ऑलराउंडर मैंने यहाँ पर एस अशरफ, करीम जन्नत और अश्विन को लिया। बॉलिंग से गजम्फर, ए रहमानी और रंसिका और डी हेमंता। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत जस्ट बताया कि गजम्फर और ए रहमानी ये दोनों सेफ ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, और जो ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे वो क्वाइस अहमद और बिलाल समी रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं। ये तो हमारी पहली टीम हो गई पूरी सेफ टीम। और अगर आप लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम खोज रहे हैं, तो ये टीम बेहतर रहेगी। अब थोड़ा सा अगर आप लोग कह सकते हैं कि अलग टीम बनाना चाहते हैं, तो ये टीम आप लोग के लिए बेहतर रहेगी। इसमें आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन खुद से करिएगा। ये आप लोग का दोस्तों कह सकते हैं कि ये केवल मैंने टीम यहाँ पर प्रीव्यू दिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है कि बिलाल समी को लिया है, जो कि हमारे ट्रम्प खिलाड़ी हैं। रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेट लिया था इसी सीरीज में। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर एल उधारा को लिया है, एस अटल और एन फर्नांडो, जो कि हमारे वही रहेंगे। और मैंने ऑलराउंडर में भी लगभग वही ऑलराउंडर लिया है, अर्चिंगे को, करीम जन्नत और एस अशरफ को। बॉलिंग में मैंने यहाँ पर ईसा वालिंगा को लिया है, जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में इन्होंने अच्छा विकेट लिया था। फिर रंसिका को ले रहा हूं और हेमंता को, और इधर से गजम्फर को। तो ये दोस्तों जो मेरी टीम है, ये पूरी बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए है, क्योंकि दोनों टीम्स के मैक्सिमम बॉलर अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और कुछ ही बैट्समैन है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, खास करके अफगानिस्तान के। अगर वो आउट होते हैं तो अफगानिस्तान की पूरी टीम कोलैप्स कर जाएगी, और अफगानिस्तान की जो मेन टीम है उसमें भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर पूरी ट्रम्प टीम, जो कि ग्रैंड लीग की रहेगी, ये सेफ टीम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।